नमस्कार दोस्तों, वाई प्लेसमेंट में आपका स्वागत है। हम लास्ट वीडियो में एपी के कुछ फॉर्मूले देखे थे, जहाँ पे हमने उसका लास्ट टर्म सम देखा था, फिर हमने उसके डिफरेंसेस देखे थे। ठीक है, सो जो चीज़ हमें नोन है हम उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, अ मैन एट 100 बनानास इन 5 days। तो टोटल नंबर ऑफ बनानास इन 5 days इक्वल्स टू 100। ठीक है, ये सम दे रखा है बेसिकली। ओके, और डे हमें कितने दे रखे हैं? 5 डे दे रखे हैं। ईच डे ईटिंग 6 मोर देन द प्रीवियस डे। सो डी कितना दे रखा है? 6। हाउ मेनी बनानास डिड ही ईट ऑन द फर्स्ट डे? सो n इक्वल्स टू 5 दे रखा है एंड हमें a बताना है। सो हमारा सम का फॉर्मूला क्या है? n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो सम कितना था? 100। n कितना है? 5 अपॉन 2। 2a मीन्स 2a, हमें a तो बताना है, प्लस n कितना है? 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4। ठीक है, एंड d कितना है हमारा? 6। सो 4 6 जा 24। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो बेसिकली 200 इक्वल्स टू 10a प्लस, ठीक है, 24 इंटू 5। ये कितना हो गया? एक बार आप सॉल्व करो। 5 चौक 20, 2 5 दूनी 10 और 2 12। ये मेरा 120 हो गया। यहां पे जो मेरा अगली स्टेटमेंट निकल गया है वो है 200 माइनस 120 इक्वल्स टू 10a। सो इसका जो डिफरेंस होगा वो होगा 80 इक्वल्स टू 10a। सो a इक्वल्स टू 80 अपॉन 10 विच इज 8। सो अगर मैं सीक्वेंस बनाऊं, एपी बनाऊं, ठीक है, तो उसमें जो पहली टर्म होगी दैट इज 8। क्या होगी? 8। अगली क्या होगी? 8 प्लस 6 विच इज 14। फिर अगली क्या होगी? 14 प्लस 6 विच इज 20। फिर अगली क्या होगी? 20 प्लस 6 विच इज 26। एंड अगली क्या होगी? 26 प्लस 6 विच इज 32। अगर आप इनका सम देखोगे, जस्ट मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं, इनका सम देखोगे तो 8 14 20 26 एंड 32, इन सब का जो सम निकल के आएगा विच इज 10 20 2 कैरी 3 4 5 6 7 8 9 10। सो मेरा आंसर होगा 8। ये मैंने यहाँ पे क्रॉस चेक करा है, मैंने देखा है कि मेरी जो टर्म्स निकल के आई हैं उनका सम 100 है या नहीं है। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो होगा 8। तो मेरी फर्स्ट टर्म है 8। ठीक है, यहां पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, ए बी सी डी आर 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। दैट मीन्स इन चारों के बीच का जो डिफरेंस है, ए बी सी एंड डी, ये चारों कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है, तो इनके बीच का डिफरेंस है 2 2 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, एंड देयर एवरेज इज 65। सो इनका एवरेज जो है वो है 65। सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4 इक्वल्स टू 65। सो सम ऑफ, हमें याद है सम का फॉर्मूला ऑफ एन एपी। ठीक है, यहाँ पे n इक्वल्स टू 4 है, d इक्वल्स टू 2 है। सो हम सम लगाएंगे, सम इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। d मेरा क्या है? 2। n क्या है मेरा? 4। यहाँ पे रख दो उसकी वैल्यू। सो यहाँ पे 4 अपॉन 2 2a प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड d की वैल्यू है 2 इंटू 2। सो यहाँ से 2 टाइम्स, सो 4a इक्वल्स टू, ये अंदर जाएगा एंड 12, 4a प्लस 12 इक्वल्स टू 65 अपॉन, ये मेरा 4 है। ठीक है, ये मैंने सम की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे ये रख दी, तो मेरा आ गया ये आंसर 4a प्लस 12 अपॉन 4 इक्वल्स टू 65। यहां से मेरा ये कटा, a इक्वल्स टू मेरा आया 62। सो सेकंड ये मेरा क्या है? a, b इक्वल्स टू होगा 64, c इक्वल्स टू होगा 66 एंड d इक्वल्स टू होगा 68। यहां से पूछा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ a एंड d। सो a एंड d का मल्टीपल कर लो। यहां से a मेरा है 62 एंड d मेरा है 68, इनका मल्टीप्लाई कर लो आपस में, एंड जो भी आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट में बताओ, और वही मेरा आपका आंसर होगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही मेरा आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सेम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे मुझे दे रखा है द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, विच मीन्स इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी मेरा
2 ही रहेगा, बिकॉज कंसेक्यूटिव बोला है और ऑड बोला है। ऑड मींस ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे, बट डिफरेंस इनका 2 होगा, बिकॉज कंसेक्यूटिव तभी होंगे। इज 47, दैट मींस a प्लस 2, बिकॉज ये मेरा पहला है, ये मेरा दूसरा है। फिर अगला a प्लस 4 प्लस a प्लस 6 प्लस a प्लस 8, तो ये मेरा c है, ये मेरा d है, ये मेरा e है। इनका जो एवरेज है विच इज डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 47। सो सम जो होगा, अगेन फॉर्मूला लगाओ। सम क्या था फॉर्मूला, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, n मेरा है 5, a क्या है पता नहीं, n क्या है 5, d क्या है 2। लगा दो भाई फॉर्मूला, 5 अपॉन 2 2a प्लस 5 माइनस 1 विच इज 4 एंड d क्या है 2। सो इक्वल्स टू 47 एंड ये वाला 5 आप अपॉन में रखोगे तो 5 से 5 कैंसिल, ये 2 मेरा इधर चला जाएगा। सो 2a प्लस 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 47 इंटू 2, या मत भी लो, आप इसको काट सकते हो सीधा। सो a प्लस 4 इक्वल्स टू 47, यहाँ पे a इक्वल्स टू आएगा 43। ठीक है, a जब मेरा 43 आ गया, सो a इक्वल्स टू 43 विच मीन्स ए बी सी डी जो मेरी टर्म्स है उनमें 2 का डिफरेंस है, तो मेरा सीक्वेंस बना 45 47 49 एंड 51। ये मेरा E है, ये मेरा D है, ये मेरा C है, ये मेरा B है एंड ये मेरा A है। अब पूछा यहां से व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ A एंड D। सो A की वैल्यू है 43, D की वैल्यू है 49, इनका प्रोडक्ट निकाल लो। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लीकेशन। जो भी आंसर आएगा कमेंट में मुझे बताओ, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, कमेंट में बताओ, जिसका सही आंसर होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा। ठीक है, जो भी आंसर होगा वही आपका आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो कि आईटी प्लेसमेंट रिलेटेड होते हैं, या इवन आप गेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखोगे, कैट में देखोगे। सो एपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो थोड़ा इसी टाइप से सॉल्व होने वाला है। सो आपको यहाँ पे वर्डिंग्स पे ध्यान देना है। यहाँ पे ऑड डिफरेंस बोला है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा जो पहला टर्म्स है वो मेरी ऑड होगी तो 43 ऑड है, और बाकी की 2 के डिफरेंस के साथ में सारी होंगी तो सारी कंसेक्यूटिव मेरी ऑड नंबर्स हैं। सो इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे। एंड अगर आपको ये क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने हैं तो हमारी वेबसाइट है exambox.com, आप उसको विजिट करो exambox.com, वहां से आप और बहुत सारे क्वेश्चंस पकड़ो और अपनी आईटी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन को और अच्छे से करो, एनालिसिस करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, दोबारा दो, अच्छे से करो। उसमें आपकी ग्लोबल रैंकिंग लगेगी तो आपको पता पड़ेगा आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या आई है, वहां पे जितने भी लोग हैं उनके साथ में आपकी रैंक क्या बन के आती है। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।